आमचे बेलवड्याचे सन्माननीय मोहनजी पाटील माजी सरपंच आहेत ते बेलवड्याचे, त्यांचं देखील आम्ही यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय. त्या सन्मानाचा त्यांनी देखील स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती. सामना 2 षटकाचा असेल. सामना सुरू होते नाखवा वॉटर स्पोर्ट हाशिवरे आणि थळ या 2 संघादरम्यान. तत्पूर्वी आलेल्या अतिथींचं स्वागत करणं हे आम्ही आमचं आद्य कर्तव्य समजतो आणि त्या उक्तीला स्मरून भारतीय संस्कृतीच्या रिवाजाप्रमाणे या व्यासपीठावर या व्यासपीठाचं सौंदर्य ज्यांनी वाढवलंय त्या मान्यवरांचं स्वागत या ठिकाणी होतोय. सन्माननीय मोहनजी पाटील यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय. तो मनीष मोगल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. नाखवा वाटर सप्लायर, वो नाखवा वाटर स्पोर्ट्स हशीले बनाम माऊ 11 एकवीरा थर्ड, इनके बीच के ये फाइनल मैच. 2 ट्रॉफी अलीबाग में जाएगी, नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन. ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा. तो पहला रन एक्स्ट्रास के तौर पर लगाया जा चुका है थर्ड द्वारा. जब थर्ड खेल रही थी 15 रनों का पीछा कर रही थी, वहां पर भी उन्हें एक्स्ट्रा रन मिला था लेग बाइज के तौर पर, यानी कि एक्स्ट्रा इनके लिए लकी है अगर वो पहली गेंद पे आता है तो. तो ये अच्छी गेंद, गेंदबाज मनीष मोकल. देखिए फाइनल है, दुनिया हमेशा जानती है. यहां पर छोटे बच्चों को मैंने पूछा चांद पर पहला कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग. दूसरा किसने रखा हमें पता नहीं. दुनिया हमेशा पहले को याद करती है. नंबर 1 का खिताब मैत्री ट्रॉफी 5वां साल 2023 किसने लिया, थर्ड या फिर हशीवरे. दुनिया यही याद रखेगी, दुनिया यही याद रखेगी, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि अव्वल पोजीशन पर वो पहुंचे. लेकिन इस वक्त नागेश ने पिछले मैच में पल्लू स्कूप लगाकर 4 रन हासिल किए थे. यहां पर सीधा खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन. छह और 1 बने 7. 2 ओवर का ये फाइनल. कौन सी टीम इतिहास लिखेगी, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है. इतिहास फिल्म में अजय देवगन को ढेर सारे रिटेक्स मिले होंगे. ये लाइव है, लाइव. यहां पर आपको 1 टेक में ओके करना है. लेकिन ये देखिए हशीवरे की टीम, हमारे बेहतरीन मराठी कमेंटेटर काका म्हात्रे, इनके गांव के ये शिलेदार, लेकिन उनके खिलाफ आक्रमण हो रहा है. माऊ 11 एकवीरा थर्ड के बल्लेबाज नागेश द्वारा निर्णायक मोड़ पर निर्णायक दाव. मैं आपकी माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल समय जाया नहीं होगा यहां पे. ये विकेट कीपर ने क्या किया, लिया हुआ कैच छोड़ा. पिंटिया भी सोच रहे भाई विकेट कीपर ये क्या कर रहा है, अपने साथियों से बातचीत करते हुए जो ग्राउंड के बाहर है बाउंड्री के नजदीक. वामन सर यहां पर बैठे हुए हैं. ऐसी कोई गली नहीं है खोपोली से पेड़ तक की उनकी कमेंट्री चली नहीं है. और ये देखिए नागेश ने एक और छक्का दागा, इरादा पक्का किया. टोटल बना 19. देखिए इनके पास जो गेंदबाज है ना थर्ड के पास, ये टोटल अगर कहीं 30 के ऊपर चला जाए ना, तो हशीवरे के पास भले ही पिंटिया हो, लेकिन सुमित पत्रे, पवन कोंडाजी जैसे गेंदबाज इन रनों को बनाने का मौका नहीं दे सकते. आपको रोकना है इन्हें, क्योंकि जिन्होंने हवेली के व्यावसायिक बल्लेबाजों को रोका, जिन 2 गेंदबाजों ने, डॉन और संजय सोलंकी सोच रहे हैं कि कैसे हुआ. डॉन को सदमा मिला, डॉन को सदमा मिला. डॉन आपको किसी ऐरी गैरी टीम ने सदमा नहीं दिया. यहां पे देखिए ग्रामीण लेवल पर खेलते हुए इस ओवर में रन बनाए 25. बॉलर सोच रहे होंगे कभी इन्होंने मुंबई का धोबीघाट नहीं देखा, लेकिन नानेगांव का यह मैदान जरूर देखा.
धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते ना जोर जोर से, उसी तरह धो डाला बल्लेबाज नागेश ने और गेंदबाज को यह बताया जयकांत शिकरे और अजय देवगन की तरह, आली रे आली, अत तुझी बारी आली। तो ये होता है क्रिकेट में, ये होता है क्रिकेट में, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, जिसे मैं हमेशा कहता हूं, एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। क्रिकेट, राजनीति और शिक्षा, यहां पे एक का महत्व का भी होता है। राजनीति में एक वोट से आप चुनाव हार सकते हो, शिक्षा क्षेत्र में एक मार्क से आपकी इंजीनियरिंग या डॉक्टर की सीट जा सकती है, और क्रिकेट में एक रन से भी मैच आप हार सकते हो। ये तीनों खेल है अपने जीवन के। गजानन भाई मोरे, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक और छक्का, 25 और 6 बनेंगे 31। गजानन भाई मोरे इस खेल को देखते हुए बाग बाग हो चुके हैं। उनका खेल और ये खेल अलग है, दोनों तरफ कलेजा लगाया जाता है, लेकिन कुश्ती खेलना वो पसंद करते हैं। और दोनों तरफ जब गजानन मोरे कुश्ती खेलते हैं तो थाई पे हाथ दिया जाता है, सामने वाले को मर्द होने का एहसास दिलाया जाता है कि मैं आपसे मुकाबला कर सकता हूं। ये आदिल ने खेला जरूर, लेकिन हशीवरे ने कहा कि कब तक कब तक कब तक कब तक। सूरज पाटील ने इस कॅच को लिया। एरंडकर सर, तत्पूर्वी या ठिकाणी ज्यांनी या स्पर्धेला आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून मॅन ऑफ दी सिरीज म्हणून सायकल पुरस्कृत केले ते आमचे गोल्डन मॅन राकेश मोकल, युवा सेना अधिकारी, या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचे यथोचित स्वागत आणि सन्मान केला जात आहे। मी संयोजकांना विनंती करतो की त्यांनी आमचे राकेश मोकल यांचं स्वागत आणि सन्मान करावा। पवन कोंडाजी बाजी इस थर्ड टीम के, जरूर मैं कहना चाहूंगा क्या गेंदबाजी की इन्होंने पूरे हवेली के सामने। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। सुमित पत्रे चाहेंगे कम से कम इन 4 गेंदों में 6-7 रन जरूर आए। ऑन साइड के ऊपर फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है पवन कोंडाजी के बल्ले से, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। त्याचप्रमाणे आमचे विनोदजी म्हात्रे रायगड युवा संघटक यांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान केला जातोय। मी अमोल एरणकर यांना विनंती करतो की आपण विनोद म्हात्रे यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करावा। या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी मैत्री चषक 2023 ला त्यांनी उपस्थिती दाखवली आहे, त्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय। गेंदबाज मंथन शिवरे की तरफ से यश लगा और इसी के साथ ही आउट। जबरदस्त कैच, झटका मिला। चलिए जल्दी जाइए, थर्ड के खिलाड़ियों को स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाना होगा। जल्दी जाइए ताकि अंधेरा ना हो अशिवरे टीम बल्लेबाजों के लिए। जल्दी जाइए, दौड़ कर जाइए। 6:05 हो चुके हैं। 6:30 बजे कम से कम यह फाइनल खत्म होना चाहिए। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें शेष। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्लेबाज तुषार घरत। तुषार घरत इस ओवर की 5वीं गेंद। मंथन सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। गेंद थोड़ी देर हवा में, 1 रन जरूर मिला। दूसरा ट्राई करना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज से नागेश खेल रहे हैं उन्हें ज्यादा स्ट्राइक देना मुनासिब समझा इस आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज तुषार घरत ने। टोटल रन बने हैं 36, 18 की औसत अब तक आ चुकी है। 36 रन टोटल बन चुका है। ये बल्लो स्कोप मारने की कोशिश, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 37, 37 रन। सागर मोरे सर का यह इशारा। तीनों अंपायर ने अच्छी अंपायरिंग की है। फाइनल तक सुबह से मैं देख रहा हूं, पिछले 2 दिन भी इन्होंने अच्छी। अजीम हमदुले, डांगरे साहब और सागर मोरे, अमित डांगरे, तीनों अंपायर ने काफी अच्छी अंपायरिंग की। जेपी पैनल के अंपायर, आज जेपी पैनल भी आजकल काफी सुर्खियों में आ रहा है, कई बड़ी टूर्नामेंट्स वो कर रहे हैं।
और नागेश ने ये ऊंचा खेला, गेंद हवा में, क्या होगा, कैच, और ये छोड़ा, क्या मिलेंगे 2 रन, और ये 2 रन मिलते हुए क्या मिलेगा तीसरा, लेकिन 2 ही रन, और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ा 39। जीत के लिए 20 की औसत से 40 रन बनाने जरूरी। क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हशिवरे के बल्लेबाज, क्योंकि सुमित पत्रे, पवन कोंडा जी जिस तरह से उन्होंने हवेली के सामने गेंदबाजी की है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। ऐसे में उनके सामने मुख्य स्वागताकडे वळतोय। अर्थात एक आगळा वेगळा सन्मान या ठिकाणी होणार आहे, ज्यांच्या उपस्थितीत हा संपूर्ण सोहळा आणि अर्थातच पारितोषिक वितरण कार्यक्रम ज्यांच्या उपस्थितीत रंगणार आहे, त्या सर्व मान्यवरांचे या ठिकाणी पुनश्च एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आणि एक विशेष स्वागत प्रामुख्याने या ठिकाणी होत आहे मानाने आणि मानाने श्रेष्ठ असलेले राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, शिक्षण अशा जीवनाच्या विविध क्षेत्रात आपलं नावलौकिक मिळवलेलं अतुलनीय व्यक्तिमत्व, लोकाभिमुख नेता म्हणून ज्यांची ओळख आहे, सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी सतत झटणारे, जनसामान्यांप्रती दायित्व असलेलं, जनतेला भावलेलं एक उमद नेतृत्व, आधारवड, चतुरस्र, राजधुरंधर, आदर्श लोकसेवक, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही महाराष्ट्राची रायगडाची भूमी। या रायगडाच्या भूमीने अनेक राजकीय रत्न या महाराष्ट्राला दिली आणि त्यातलंच एक रत्न म्हणजेच भाई धैर्यशील दादा पाटील यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय। उत्तुंग आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा आणि अफाट आपलं कर्तृत्व, आपली सेवा, दीन अनाथांचे नाथ आपण, अनमोल आपल्या कर्तृत्वाचा ठेवा। सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय। मी मैत्री ग्रुपच्या सर्व शिलेदारांना विनंती करतो की दादांचं आपण या ठिकाणी सन्मान चिन्ह आणि पुष्प देऊन यथोचित स्वागत आणि धैर्यशील दादा पाटील यांचं यथोचित आणि स्वागत आणि सन्मान होतोय। आपण मानपूर्वक आसनस्थ व्हावं अशी विनंती। परीस लोखंडाला सोनं करतं हे ऐकून होतो, पण काही लोक आपल्या महत् कार्याने परिसराचं सोनं करतात। समाज माझा आणि मी समाजाचा ही उक्ती ज्यांच्यासाठी सार्थ ठरतं, असं एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व, या मैत्री ग्रुपच्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभं राहणारं नेतृत्व म्हणजेच भाई मंगेश दळवी यांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय। मी मैत्री ग्रुप संयोजक यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय मंगेश भाई दळवी यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करावा आणि या सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती। कर्तव्य आणि सेवेचा घेतला आहे ज्यांनी वसा, आपल्या सामाजिक कार्याचा उमटवला आहे ज्यांनी ठसा, तिथे संपत्तीची कधीच कमी नसते आणि जिथे माणुसकीची शिकवण असते तिथे माणसांची कमी नसते। दातृत्व आणि माणुसकी ज्यांच्या अंगी ठाई नित्य बसलेली आहे, तरुणांच्या पाठीशी कायम उभे राहणारे आणि खास करून आमच्या पेण पूर्व भागातील एक दानशूर व्यक्तिमत्व उमेश भाई पवार या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान होणार आहे, कारण या मैत्री चषकाला हे जे भव्य दिव्य चषक दिसत आहेत ते त्यांच्या मार्फत हे पुरस्कृत आहेत। सन्माननीय उमेश भाई पवार यांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय। सात रन 40 रनों का पीछा करना है, 7 और एक सिंगल 8 रन आ चुके हैं। देखिए 2 ओवर में 40 रन 20 की औसत से। पिंजरे में बंद शेर पर तो कोई भी मूंगफलियां मारा करता है दोस्तों, लेकिन मैदान में खुले शेर का शिकार करो तो आपके मर्द होने का एहसास होता है। ये 40 रन वैसे ही है, खुले मैदान पर शेर का शिकार करने वाली बात। क्या हशिवरे के ये बल्लेबाज करेंगे? टीम का टोटल 8 रन, 32 रनों की अभी भी दूरी। सुमित पत्रे ने जो क्लास दिखाया पुणे हवेली के सामने, उसी क्लास को दोहरा रहे, क्योंकि वो जानते हैं मैं जितना अच्छा करूं हमारे यंगस्टर पवन कोंडा जी के लिए वो बात आसान होगी दूसरे ओवर में।
क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, खेल खेल और खेल, महज क्रिकेट का खेल ही नहीं खेलता पेंट पूर्व विभाग। यहां पर एक विशेष सम्मान किया जा रहा है तन्मय मोहन पाटिल, नेशनल बेंच प्रेस सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है, उनका सम्मान इस ओवर के बाद ताकि लोगों का फोकस उनके ऊपर बना रहे। तो सभी खेलों में पेंट पूर्व विभाग आगे जा रहा है और मंगेश दड़वी और धैर्यशील दादा पाटिल, इनका जो सपना है हमारा पेंट पूर्व विभाग खेल में आगे जाए, उसे लेकर जा रहे हैं। लेकिन सुमित पत्रे ने क्या ओवर किया, महज 9 रन वाला ओवर किया। 31 रनों को बनाना है। पवन कोंडा जी क्या वो 31 रन देंगे, क्योंकि यही ऑप्शन है 2 ओवर में। पिछले मैच में हमने देखा जिसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना हो उससे बगैर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। या स्पर्धेचं या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण अर्थात विशेष सत्कार कुमार तन्मय मोहन पाटील, नॅशनल बेंच प्रेस रौप्य पदक ज्यांनी मिळवले त्या तन्मयचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान होतोय। मैत्री ग्रुप आणि मैत्री चषक 2023च्या वतीने सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील आणि सन्माननीय मंगेशभाई पाटील यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते तन्मय याला या ठिकाणी गौरवित करायचं आहे। नॅशनल बेंच प्रेस रौप्य पदक तन्मय मोहन पाटील। 6 गेंदें और 31 रनों की जरूरत। पवन कोंडा जी की ये गेंद क्या इन रनों को पूरा करेंगे। वैकेंट एरिया में गेंद गिरी, महज मिला सिंगल। 5 गेंदें अब 30 रन, लगातार 5 छक्के। अनहोनी को होनी कर दे, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या ये धोनी बनेंगे स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज? मंथन क्या बनेंगे युवराज सिंह? अक्रॉस द लाइन, मैंने पहले ही कहा था ये टोटल कहीं 30 के ऊपर गया, ये टोटल बना 39, 30 के ऊपर गया तो ये 2 गेंदबाज शायद 2 ओवर में मारने का मौका नहीं देंगे शिवरी के बल्लेबाजों को, क्योंकि दोनों ने ही हवेली के खिलाफ क्लास 1 गेंदबाजी की। क्लास 1 फाइनल मुकाबला एक तरफा होने की ओर। यहां पर जितने भी दर्शक हैं 100 में से 99% ये जान चुकी है कि मैत्री ट्रॉफी 2023 का चैंपियन कौन है। 99%, महज औपचारिकता बाकी। पवन कोंडा जी, देखिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिलने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और अब बल्लेबाज ने भी सोचा लाइन आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, एक्स्ट्रास बोल तो गेंदबाज कर नहीं सकते, तो क्यों ना उन्हें भी सम्मान दिया जाए। 4 गेंदें हुई है, महज 2 गेंदें औपचारिकता बची हुई है। और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा। सिंगल अब तक लिया नहीं है, अगली गेंद होगी फ्री हिट, अगली गेंद होगी फ्री हिट। और ये गेंद कैच होने की संभावना, लेकिन फ्री हिट थी, फ्री हिट थी। एक गेंद अभी भी शेष और चैंपियन नो डाउट अबाउट दैट, मैत्री ट्रॉफी 2023 साल 5वां चैंपियन बनने जा रही है माऊ 11 एकवीरा थर्ड। जरा जोरदार तालियां थर्ड के लिए। डीजे सो गया ये जहां, सो गया हमारा डीजे। एक चांगलं काम 3 दिवस एडीजे मास्टरने या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलेलं आहे। एक मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम मैत्री चषक 2023 हा या स्पर्धेच्या माध्यमातून या अंतिम सामन्याच्या माध्यमातून पूर्णत्वाला येते। एक यशस्वी स्पर्धा 5वं पर्व यशस्वीरित्या या ठिकाणी संपते आणि या 5व्या पर्वाच्या निमित्ताने मी सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण 2 शब्द या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि मैत्री ग्रुपच्या संयोजनातून आपण